नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएमटीसी लिमिटेड कंपनी ने जो अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है वो कैसा रहा। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर भी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर भी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल रिवेन्यू कितने जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है या अर्निंग हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 0.23 करोड़ की अर्निंग हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 0.25 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 0.64 करोड़ की यहाँ पर अर्निंग देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है रिवेन्यू में। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो रिवेन्यू में अराउंड 64% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 43.91 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 35.06 थी और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 64.34 करोड़ देखने को मिली हुई थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनियों के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 33.58 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 32.36 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 34.93 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। खर्चे क्यों कम हुए हैं? क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू या सेल्स है उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.48 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 7.22 करोड़ था और प्रीवियस ईयर में 68.98 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना करोड़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा जो है 2.23 करोड़ का हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 3.66 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 69.78 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें काफ़ी हद तक जो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 0.01 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 0.02 पैसे, प्रीवियस ईयर में 0.47 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की रेवेन्यू की बात की जाए, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ईपीएस की बात की जाए, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।